कहानी की शुरुआत में हमें दो फौजियों को दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे हैं और इन दोनों में से जो जीतेगा वो एक मिशन पर जाएगा जहां टेररिस्ट ने इनके बहुत से लोगों को कैद करके रखा है और इन लोगों ने उनको छुड़ाने के लिए जाना है। खैर, इसके बाद ये दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों में से एक बॉक्सर था और दूसरा चाइनीज मार्शल आर्ट्स था। जब चाइनीज की टीम जीत जाती है तो ये लोग दूसरा बॉक्सर फाइट करने के लिए भेज देते हैं और ये चाइनीज कुंग-फू मास्टर पर भारी पड़ रहा था। फिर तभी चाइनीज की एक टीम का एक लड़का उसको कहता है कि होशियारी से काम लो। इसका नाम केटू था। फिर केटू होशियारी से काम लेता है और अब इनकी टीम की सारी इज्जत इसी के हाथ में थी। और फिर केटू मट्टी उठाकर उस बॉक्सर की आंखों में फेंक देता है और फिर केटू इसको पकड़कर बुरी तरह पीटता है। यह देखकर केटू की सारी टीम बहुत खुश हो जाती है और फिर केटू इसकी चीखें निकलवा देता है और फिर इस तरह केटू अपनी टीम का नाम रोशन कर देता है और उसकी टीम के अंदर ऐसा जोश आता है कि मानो मिशन इनके हाथ में ही है। और फिर इन अंग्रेज़ों की टीम को बहुत गुस्सा चढ़ता है और ये बारी बारी सारे लड़कर देख लेते हैं, लेकिन जीतता केटू ही है। इसके बाद ये सीन कट करके दिखाया जाता है। केटू और उसकी सारी टीम मिशन पर आ चुकी है और ये सारे पानी के अंदर छुपे हुए थे और इन सब के पास एक एक स्नाइपर थी। फिर ये दुश्मन का जायजा लेते हैं कि दुश्मन कितने हैं। फिर ये देखते हैं कि सारे टेररिस्ट के पास AK-47 है। फिर ये लोग ये देखकर हंसते हैं क्योंकि ये मिशन तो इतना आसान था कि ये लोग सबको स्नाइपर से मार देते हैं और इन लोगों ने इन सब का बहुत जल्द सफाया कर दिया है और इन्हें पता तक नहीं लगा क्योंकि ये सारे फौजी अपनी स्नाइपर में सप्रेसर लगा रखा था। इसके बाद हमें हेडक्वार्टर में बैठे कुछ पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो इन सबको कैमरे से देख रहे थे और वो भी इनकी मदद कर रहे थे और इन्हें सबको बता रहे थे और इन्हें एक एक दुश्मन का पता बता रहे थे कि दुश्मन कहाँ छुपे हैं और ये सारे लोग बहुत आसानी से दुश्मन का सफाया कर देते हैं। इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें टेररिस्ट ने कैद करके रखा था, लेकिन अभी यहाँ पर टेररिस्ट कम नहीं थे और ये सारे छुप कर बैठे हुए थे और ये इन फौजियों के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है और वो ऊपर से इन सब टेररिस्ट पर मिसाइल फेंकता है और ये बहुत बुरी तरह मारे जाते हैं। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो इनको कहता है कि भाई दुश्मन हमारा वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ पर चिल कर रहे हो। इसका नाम शार्ला था। लेकिन तभी ये फौजी देखता है कि एक टेररिस्ट रॉकेट लॉन्चर उठाकर ले आया है और ये इन फौजियों के एक जहाज पर फेंकने ही लगा था। तभी फौजी इसकी आंख पर गोली मार देता है और वह मिसाइल आसमान में जाकर फूट जाता है। इसके बाद हमें ये सीन कट करके दोबारा से शार्ला को दिखाया जाता है जो कैमरे से इन सब को देख रहा था और अब शार्ला को लगता है कि उसके भागने का टाइम आ गया है और इसके बाद ऐसा ही होता है। शार्ला यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनके एक बंदे पर टेररिस्ट ने बॉम्ब लगा रखा था और फिर ये फौजी बहुत एहतियात से उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनके सब टेररिस्ट मर गए हैं लेकिन इनका एक बहुत जिंदा है और वो इस लड़की पर बंदूक तान कर खड़ा हुआ था। फिर हमें पता चलता है कि ये टेररिस्ट जिसने इन लोगों को पकड़ कर रखा था इनका कोई भी कसूर नहीं था और ये तो बस शार्ला का एक प्लान था कि वो इन लोगों को किडनैप करके इनके मुल्क से बहुत सारे पैसों की डिमांड कर कर मिलियनेयर बन जाता। लेकिन अब उसका ये प्लान फेल हो जाता है जब इन सब टेररिस्ट के मेन बॉस को ये पता चलता है जिसका नाम अलावा है। वो ये सुनकर दंग रह जाता है और वो हिल जाता है और कहता है कि जल्दी करो, उस शार्ला को पकड़ो वरना वो भाग जाएगा। इन सब बेकसूर जानों का नुकसान शार्ला ही था। जब ये फौजी देखते हैं कि उसने गन नीचे गिरा दी है फिर ये उसको अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हमें यह सीन कट करके शार्ला को दिखाया जाता है जो बोट लेकर यहाँ से भाग रहा था और वो बहुत ही डरा हुआ था। लेकिन एक फौजी जिसका नाम केटू है वो भी इसका पीछा कर रहा था। इसके बाद ये दोनों कश्तियाँ एक आइलैंड पर रुकती हैं और ये दोनों कश्तियाँ तबाह हो चुकी थी और इन दोनों से धुआं निकल रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केटू और शार्ला एक जगह बेहोश पड़े हैं। इसके बाद केटू को होश आता है और वो देखता है कि शार्ला उसके सामने ही है। फिर केटू खड़ा होता है और फिर शार्ला इस अकेले फौजी को देखकर बहुत खुश होता है और बहुत जोश में आ जाता है। लेकिन इसको पता नहीं था कि केटू भी इन सब का बाप है। इसके आगे बड़े बड़े भी नहीं टिकते और फिर केटू इसकी ऐसी धुलाई करता है कि इसके शरीर की एक एक हड्डी टूट जाती है। लेकिन बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती और ये केटू को भी थोड़ा सा मारता है लेकिन शार्ला की ज़्यादा देर नहीं चलती और फिर केटू एक चैन से उसका गला घोंटने लगता है और उसके गले से खून निकलने लगता है और वो केटू से माफ़िया मांगता है लेकिन केटू उसको नहीं छोड़ता।
लेकिन केटू उस जंजीर से उसका गला पूरी तरह काट देता है और फिर केटू पूरी तरह जख्मी हो जाता है और वह बहुत देर तक नीचे पड़ा रहता है। लेकिन तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और फिर केटू उसको देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद ये लोग केटू को यहाँ से ले जाते हैं और इस तरह ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ केटू और उसकी सारी टीम बहुत खुश थी और तभी केटू को वो बॉक्सर मिलता है जिनको केटू ने पकड़कर डिफीट किया था। और ये बॉक्सर केटू और इसकी सारी टीम के आगे बहुत हीरो बन रहे थे, लेकिन असल हीरो तो केटू और इसकी टीम है जो इतने ज़्यादा टेररिस्ट को मारकर अपने लोगों की जान बचाकर उनको वापस लेकर आए थे। और यही दिखाते हुए इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको फिल्म पसंद आई होगी। इट्स माय न्यू चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।